क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली कैसे बने रहते हैं? क्या उनकी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत होती है या सोचने और निर्णय लेने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड मंत्रा में। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के पार्ट 5 में नियम 33 से 40 को आसान और रोचक हिंदी में समझेंगे। इस भाग में आप जानेंगे लोगों को बेहतर तरीके से कैसे समझें, आत्मविश्वास और गरिमा कैसे बनाए रखें, सही समय पर सही निर्णय कैसे लें, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें और क्यों सफलता का कोई असली शॉर्टकट नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात, इस किताब के नियम ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। हमारा उद्देश्य इन्हें किसी को नियंत्रित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, बेहतर निर्णय और नैतिक नेतृत्व के संदर्भ में समझना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 5 और जानते हैं नियम 33 से 40 की वे सीखें जो आपकी सोच और आपके फैसलों को नई दिशा दे सकती है। नियम 33, हर इंसान की असली प्रेरणा को समझो। डिस्कवर ईच पर्सन्स मोटिवेशन। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो तुम एक ऑफिस में काम करते हो। वहां दो टीम लीडर हैं, अमित और रोहित। अमित हर कर्मचारी से एक जैसा व्यवहार करता है। उसे लगता है कि सभी लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन उसकी टीम कभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाती। दूसरी तरफ रोहित पहले अपनी टीम को समझता है। उसे पता होता है कि किसी को सीखने का मौका प्रेरित करता है, किसी को जिम्मेदारी, किसी को सम्मान और किसी को अपने काम की सराहना। कुछ महीनों बाद रोहित की टीम कंपनी की सबसे सफल टीम बन जाती है। तब कंपनी के सीईओ कहते हैं, जो लोगों की सोच और उनकी प्रेरणा को समझ लेता है वही सबसे अच्छा लीडर बनता है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि हर व्यक्ति की कोई न कोई ऐसी प्रेरणा, जरूरत या चिंता होती है जो उसके निर्णयों को प्रभावित करती है। आधुनिक जीवन में इसका मतलब किसी की कमजोरी का फायदा उठाना नहीं है। इस नियम की सही सीख है, लोगों को ध्यान से समझिए, उनकी जरूरतों और भावनाओं का सम्मान कीजिए। उसी समझ के आधार पर बेहतर संवाद और मजबूत रिश्ते बनाइए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग यूट्यूब क्रिएटर के लिए, अगर आप ये समझेंगे कि आपके दर्शक क्या सीखना चाहते हैं और किन समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं, तो आप ऐसा कंटेंट बना पाएंगे जो उन्हें वास्तव में पसंद आए। ऑफिस में एक अच्छा मैनेजर केवल काम नहीं बांटता, बल्कि ये भी समझता है कि उसकी टीम के हर सदस्य को किस चीज से प्रेरणा मिलती है। व्यक्तिगत जीवन में, जब आप अपने परिवार और दोस्तों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, यदि इसका उपयोग सहानुभूति, एम्पैथी और बेहतर संबंध बनाने के लिए किया जाए। लेकिन किसी की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाना या उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना गलत और अनैतिक है। मुख्य सीख, लोगों को समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें, विश्वास और ईमानदारी से रिश्ते बनाएं। अच्छे संवाद की शुरुआत अच्छे सुनने से होती है। सच्चा नेतृत्व लोगों को समझने से शुरू होता है। याद रखें, जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो उन्हें बदलने की नहीं, बल्कि उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है। नियम 34, खुद का सम्मान करो, तभी दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो तुम एक इंटरव्यू देने गए हो। तुमसे पहले दो उम्मीदवार इंटरव्यू देकर बाहर निकलते हैं। पहला उम्मीदवार बहुत होशियार था, लेकिन वो बार बार कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं इस नौकरी के लायक हूं, शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातों और बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। अब दूसरे उम्मीदवार की बारी आई। वो भी साधारण परिवार से था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने विनम्रता से अपनी बात रखी, अपने अनुभव बताए और बिना घमंड किए खुद पर विश्वास दिखाया। कुछ देर बाद परिणाम आया। नौकरी दूसरे उम्मीदवार को मिल गई,
जब एचआर से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता, उस पर दूसरों के लिए विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया अक्सर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप खुद के साथ करते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन में इसका मतलब राजा जैसा घमंड करना नहीं है। इस नियम की असली सीख है, खुद का सम्मान करें, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें, अपनी क्षमताओं को कम मत आंकें, विनम्र रहें, लेकिन खुद को कमजोर मत समझें। आज की जिंदगी में इसका उपयोग यूट्यूब क्रिएटर के लिए, अगर आपको अपने कंटेंट पर भरोसा नहीं होगा तो दर्शकों को भी नहीं होगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ बोलिए, अच्छी रिसर्च कीजिए, लगातार अपने वीडियो की गुणवत्ता सुधारिए। ऑफिस में जब मीटिंग में अपनी राय रखें तो डरकर नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ रखें। व्यक्तिगत जीवन में अपने लिए सीमाएं, बाउंड्रीज तय करें। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, वही दूसरों का सम्मान भी जीतता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मविश्वास लोगों को प्रेरित करता है, जबकि अहंकार लोगों को आपसे दूर कर देता है। मुख्य सीख, खुद पर विश्वास रखें, अपनी गरिमा बनाए रखें, आत्मविश्वास के साथ बात करें, विनम्र रहें, लेकिन खुद को कम मत समझें। आपका व्यवहार तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। याद रखें, जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी सम्मान के साथ देखना शुरू कर देती है। नियम 5, सही समय का इंतजार करना सीखो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। शुरुआत, एक कहानी। यार, एक छोटी सी कहानी सुनो। दो दोस्त थे, अंकित और विवेक। दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। अंकित बहुत उत्साहित था। उसने बिना पूरी तैयारी और सही समय का इंतजार किए अपनी सारी बचत बिजनेस में लगा दी। लेकिन मार्केट तैयार नहीं था, ग्राहक नहीं मिले और कुछ ही महीनों में उसे भारी नुकसान हो गया। दूसरी तरफ विवेक ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले मार्केट को समझा, ग्राहकों की जरूरत जानी, सही समय का इंतजार किया और पूरी तैयारी के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। 1 साल बाद विवेक का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, जबकि अंकित अभी भी अपनी गलतियों से उबरने की कोशिश कर रहा था। तब उसके गुरु ने कहा, सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि टाइमिंग सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हमारे पास अच्छा आइडिया और मेहनत दोनों होते हैं, लेकिन अगर समय सही नहीं है तो परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इंतजार करते रहो। इसका मतलब है, पहले तैयारी करो, सही अवसर पहचानो और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। आज की जिंदगी में इसका उपयोग यूट्यूब क्रिएटर के लिए, मान लो आपने किसी नई बेस्टसेलर किताब की समरी तैयार की है। अगर आप उसे सही समय पर अपलोड करते हैं, जब लोग उस किताब को सबसे ज्यादा खोज रहे हों, तो वीडियो के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा कंटेंट प्लस सही समय बेहतर परिणाम। ऑफिस में हर आइडिया तुरंत बोल देना समझदारी नहीं होती। पहले सही समय और सही माहौल का इंतजार करें, फिर अपनी बात रखें। व्यक्तिगत जीवन में गुस्से, दुख या तनाव में बड़े फैसले मत लीजिए। जब मन शांत हो, तभी महत्वपूर्ण निर्णय लें। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, सही समय का इंतजार करना और डर के कारण कुछ भी शुरू न करना, दोनों अलग बातें हैं। बहुत ज्यादा इंतजार करने से भी अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए तैयारी प्लस सही समय प्लस कार्रवाई सफलता। मुख्य सीख, धैर्य रखिए, सही अवसर पहचानिए, बिना तैयारी के जल्दबाजी मत कीजिए। सही समय आने पर आत्मविश्वास के साथ कदम उठाइए। समय की समझ सफलता की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। याद रखें, समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति सीमित संसाधनों के साथ भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। नियम 36, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। Disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge.
शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो दो दोस्त हैं, राहुल और समीर। दोनों ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन जीत किसी और की हो गई। राहुल कई दिनों तक उसी बात को सोचता रहा। वो बार बार कहता, मेरे साथ गलत हुआ, लोग मुझे समझ नहीं पाए। अगर ऐसा होता तो मैं जीत जाता। धीरे धीरे उसका ध्यान अपने अगले लक्ष्य से हट गया। दूसरी तरफ समीर ने भी हार को महसूस किया, लेकिन उसने खुद से कहा, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता। अब मैं अपनी तैयारी और बेहतर करूंगा। कुछ महीनों बाद समीर ने दूसरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि राहुल अभी भी पुरानी हार में उलझा हुआ था। तब उसके कोच ने कहा, जो व्यक्ति बीती हुई बातों में फंसा रहता है, वो वर्तमान के अवसरों को खो देता है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उनके पीछे बार बार दुखी होना, गुस्सा करना या अपनी ऊर्जा खर्च करना हमें कमजोर बनाता है। आधुनिक जीवन में इस नियम की सबसे अच्छी सीख है, जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कीजिए। अपनी ऊर्जा अपने विकास और लक्ष्यों में लगाइए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर के लिए, अगर किसी वीडियो पर कम व्यूज आए तो केवल दुखी होने के बजाय ये समझिए कि अगला वीडियो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। थंबनेल सुधारिए, स्क्रिप्ट बेहतर बनाइए, दर्शकों की प्रतिक्रिया समझिए। ऑफिस में हर छोटी आलोचना या ऑफिस की राजनीति पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अपने काम की गुणवत्ता और अपने व्यवहार पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन में पुरानी गलतियों, टूटे रिश्तों या उन बातों पर बार बार सोचते रहने से वर्तमान जीवन प्रभावित होता है। सीख लीजिए, लेकिन वही अटके मत रहिए। क्या ये नियम हमेशा सही है? नहीं। यदि किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो, तो चुप रहना सही नहीं है। इस नियम का अर्थ ये नहीं कि हर समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका सही अर्थ है अनावश्यक बातों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करना। मुख्य सीख, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। जो बदल सकता है उस पर काम कीजिए। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कीजिए। आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा जवाब है। याद रखें, जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखते हैं तो छोटी छोटी रुकावटें अपने आप महत्व खो देती है। नियम 37, अपने काम को इतना प्रभावशाली बनाओ कि लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो दो YouTube क्रिएटर्स हैं, अर्जुन और विवेक। दोनों ने एक ही किताब की समरी बनाई। अर्जुन ने सिर्फ किताब के पॉइंट्स पढ़ दिए, न कोई कहानी, न कोई भाव, न कोई आकर्षक विजुअल। लोगों ने वीडियो देखा और कुछ ही मिनटों में भूल गए। वही विवेक ने उसी किताब को शानदार स्टोरी टेलिंग, सिनेमैटिक विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और वास्तविक उदाहरणों के साथ पेश किया। वीडियो खत्म होने के बाद भी लोग उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगे। कुछ ही दिनों में वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। तब उसके मेंटर ने कहा, लोग सिर्फ ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि ये भी याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक प्रभावशाली प्रस्तुति आपके संदेश को लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचा देती है। लेकिन आधुनिक जीवन में इसका मतलब दिखावा करना नहीं है। इस नियम की असली सीख है, अपने काम को रोचक और यादगार बनाइए। कहानी, भावनाओं और उदाहरणों का सही उपयोग कीजिए। गुणवत्ता और प्रस्तुति दोनों पर बराबर ध्यान दीजिए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वीडियो अंत तक देखें, तो दमदार थंबनेल बनाइए। शुरुआत में एक दिलचस्प कहानी सुनाइए। अच्छे विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का उपयोग कीजिए। हर अध्याय को आसान उदाहरणों के साथ समझाइए। यही चीज आपके कंटेंट को दूसरों से अलग बनाएगी। ऑफिस में जब भी प्रेजेंटेशन दे, सिर्फ स्लाइड्स मत पढ़िए, उदाहरण और कहानियों का उपयोग कीजिए। आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखिए। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं
तो केवल तथ्य मत बताइए, उसे एक कहानी या वास्तविक उदाहरण से जोड़िए ताकि वो बात लंबे समय तक याद रहे। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन याद रखिए, आकर्षक प्रस्तुति का उद्देश्य सच्चाई को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना होना चाहिए, न कि लोगों को भ्रमित करना। मुख्य सीख, अपने काम को यादगार बनाइए। कहानी और उदाहरणों का उपयोग कीजिए। गुणवत्ता और प्रस्तुति दोनों पर ध्यान दीजिए। लोगों को प्रेरित कीजिए, केवल प्रभावित नहीं। असली प्रभाव हमेशा मूल्यवान कंटेंट से आता है। याद रखें, जब आपका संदेश लोगों के दिल और दिमाग दोनों को छू लेता है, तभी वो लंबे समय तक याद रहता है। नियम 38, अपनी सोच स्वतंत्र रखो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना मत भूलो। थिंक एज यू लाइक, बट बिहेव लाइक अदर्स। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो कि एक नई कंपनी में आर्यन नाम का लड़का नौकरी पर आया। वो बहुत होशियार था और उसके पास शानदार आइडियाज थे। लेकिन पहले ही दिन उसने सबकी बात काटनी शुरू कर दी। हर मीटिंग में वो कहता, आप सब गलत है, सिर्फ मेरा तरीका सही है। कुछ ही दिनों में लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसके अच्छे आइडियाज भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिए। उसी कंपनी में विवेक भी था। उसके पास भी नए और बेहतरीन विचार थे, लेकिन उसने पहले लोगों को समझा, उनकी बात सुनी और सही समय आने पर सम्मान के साथ अपने सुझाव दिए। धीरे धीरे पूरी टीम उसके साथ काम करना पसंद करने लगी और उसके विचारों को भी महत्व मिलने लगा। तब कंपनी के सीईओ ने कहा, सिर्फ सही होना काफी नहीं होता, सही तरीके से अपनी बात रखना भी उतना ही जरूरी होता है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि हर जगह अपनी अलग सोच का प्रदर्शन करने से कई बार अनावश्यक विरोध पैदा हो सकता है। लेकिन आधुनिक जीवन में इसका मतलब अपनी पहचान छिपाना नहीं है। इस नियम की सही सीख है, अपनी सोच स्वतंत्र रखिए, दूसरों के विचारों का सम्मान कीजिए, सही समय और सही तरीके से अपनी बात रखिए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग, YouTube क्रिएटर के लिए, अगर आपके दर्शकों की राय आपसे अलग हो तो उनका मजाक मत उड़ाइए, उनकी बात ध्यान से सुनिए, सम्मानपूर्वक जवाब दीजिए, तथ्यों और उदाहरणों के साथ अपनी बात समझाइए। यही एक सफल क्रिएटर की पहचान है। ऑफिस में हर मीटिंग में सबसे अलग दिखने की कोशिश मत कीजिए। पहले पूरी बात समझिए, फिर शांत और आत्मविश्वास के साथ अपना सुझाव दीजिए। व्यक्तिगत जीवन में हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्तों को बचाना बहस जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय या गलत बात पर हमेशा चुप रहें। जहां जरूरी हो, वहां सम्मान और तथ्यों के साथ अपनी आवाज जरूर उठाइए। मुख्य सीख, अपनी सोच स्वतंत्र रखिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, सही समय पर सही बात कहिए, अनावश्यक बहस से बचिए। विनम्रता और आत्मविश्वास साथ साथ चलें। याद रखें, सच्ची बुद्धिमानी केवल सही सोच रखने में नहीं, बल्कि उसे सही समय और सही तरीके से व्यक्त करने में है। नियम 39, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और शांत दिमाग से निर्णय लो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो कि दो दोस्त हैं, आकाश और विवेक। दोनों एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने जानबूझकर आकाश से कुछ कठिन और तीखे सवाल पूछे। आकाश गुस्से में आ गया। उसने बहस शुरू कर दी और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा। नतीजा, उसका इंटरव्यू खराब हो गया। अब विवेक की बारी आई। उससे भी वही सवाल पूछे गए, लेकिन उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और शांत दिमाग से हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंटरव्यूअर ने कहा, दबाव में भी जो व्यक्ति शांत रहता है, वही सबसे अच्छे निर्णय लेता है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि भावनाएं अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, लेकिन आधुनिक जीवन में इस नियम का मतलब दूसरों को भड़काना नहीं, बल्कि खुद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। इस नियम की असली सीख है, गुस्से में फैसला मत लीजिए, दबाव में भी शांत रहिए, पहले सोचिए फिर प्रतिक्रिया दीजिए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग, YouTube क्रिएटर के लिए,
अगर किसी वीडियो पर नकारात्मक कमेंट आ जाए, तुरंत गुस्से में जवाब मत दीजिए। उपयोगी सुझावों से सीखिए। बेवजह की ट्रोलिंग को नजरअंदाज करके बेहतर कंटेंट बनाने पर ध्यान दीजिए। ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करे, पहले पूरी बात सुनिए। भावनाओं में बहकर जवाब मत दीजिए। शांत और पेशेवर तरीके से अपनी बात रखिए। व्यक्तिगत जीवन में गुस्से या तनाव में लिए गए फैसले अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ा समय लीजिए, मन शांत कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, लेकिन सही समय, सही शब्दों और सम्मान के साथ। मुख्य सीख: गुस्से में निर्णय मत लीजिए। दबाव में भी शांत रहिए। पहले सोचिए, फिर बोलिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। शांत दिमाग सबसे अच्छे फैसले लेता है। याद रखें, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर लेता है, वही जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुन पाता है। नियम 40: मुफ्त की चीजों के लालच से बचो। डेस्पाइज द फ्री लंच। शुरुआत: एक कहानी। यार, सोचो, दो दोस्त हैं, रवि और अंकित। एक दिन सोशल मीडिया पर उन्हें एक विज्ञापन दिखाई देता है, सिर्फ एक क्लिक में 1 लाख रुपए कमाइए। कोई मेहनत नहीं, कोई जोखिम नहीं। रवि बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देता है। कुछ दिनों बाद उसके पैसे और निजी जानकारी दोनों का नुकसान हो जाता है। दूसरी तरफ अंकित रुककर सोचता है। वो ऑफर की सच्चाई जांचता है और समझ जाता है कि ये सिर्फ लोगों को लालच देकर फंसाने का तरीका है। कुछ महीनों बाद रवि अपनी गलती पर पछता रहा था, जबकि अंकित अपनी मेहनत और सही फैसलों की वजह से आगे बढ़ चुका था। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, दुनिया में हर कीमती चीज की कोई न कोई कीमत होती है। जो बिना मेहनत के सब कुछ देने का दावा करता है, उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। इस नियम का अर्थ: रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि मुफ्त का लालच कई बार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आधुनिक जीवन में इसका सही अर्थ ये नहीं है कि हर मुफ्त चीज बुरी होती है। इस नियम की असली सीख है: किसी भी ऑफर को समझदारी से परखिए। शॉर्टकट के लालच से बचिए। मेहनत, गुणवत्ता और ईमानदारी से मिली सफलता को महत्व दीजिए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग: YouTube क्रिएटर के लिए, अगर कोई कहे 24 घंटे में आपका चैनल वायरल कर देंगे, तो बिना जांच किए उस पर भरोसा मत कीजिए। असल सफलता मिलती है लगातार अच्छा कंटेंट बनाने से, दर्शकों का भरोसा जीतने से और धैर्य के साथ मेहनत करने से। ऑफिस में हर आसान दिखने वाला ऑफर सही नहीं होता। किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को समझिए। व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान, अच्छी सेहत, मजबूत रिश्ते और सफलता, इनमें से कोई भी चीज बिना समय, मेहनत और अनुशासन के नहीं मिलती। क्या ये नियम हमेशा सही है? नहीं। दुनिया में कई मुफ्त चीजें वास्तव में बहुत मूल्यवान होती हैं, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, ओपन सोर्स ज्ञान, मुफ्त शैक्षणिक संसाधन और किसी का सच्चा मार्गदर्शन। इसलिए हर मुफ्त चीज गलत नहीं होती। सीख ये है कि लालच में आकर नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय ले। मुख्य सीख: शॉर्टकट के लालच से बचिए। हर ऑफर को परखिए। मेहनत और गुणवत्ता पर भरोसा रखिए। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। सच्ची सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता। याद रखें, जो सफलता मेहनत से मिलती है, वही सबसे लंबे समय तक टिकती है और सबसे अधिक सम्मान दिलाती है। आज हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के नियम 33 से 40 को आसान भाषा और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले और अंतिम भाग, पार्ट 6 में हम नियम 41 से 48 सीखेंगे और इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों के साथ अपनी यात्रा पूरी करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को शक्तिशाली बनाते रहिए। नमस्कार।